कुछ बच्चे पढ़ाई सीरियसली करते हैं, तैयारी भी सही तरीके से करते हैं, पर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स नहीं ला पाते और इसी वजह से उनका एडमिशन सैनिक स्कूल में नहीं हो पाता है। लेकिन वही बच्चे जब बाद में क्वेश्चन पेपर को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर में काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि उन्हें आता था, पर उन्होंने या तो गलत अटेम्प्ट करके आया है या फिर उनके टाइम नहीं बचने की वजह से वो क्वेश्चन छूट गए। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पेपर सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से उनका मार्क्स कम आया और वो मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए। तो बच्चों, इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि मेरिट लिस्ट में आने के लिए क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से, किन बातों का ध्यान रखते हुए अटेम्प्ट करना चाहिए, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकें और एडमिशन ले सकें अपने सिलेक्ट किए हुए सैनिक स्कूल में। रूल नंबर 1, एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के करेक्ट आंसर अटेम्प्ट करके आने हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको टाइम मैनेज करने आना चाहिए, क्योंकि हर साल ज़्यादातर बच्चों का यही प्रॉब्लम रहता है कि उन्हें क्वेश्चंस आते तो हैं पर वो टाइम नहीं रहने की वजह से अटेम्प्ट नहीं करके आ पाते हैं। तो क्लास 6 के लिए टाइम रहता है 2.5 आवर्स यानी कि 2.5 घंटे एंड क्लास 9 के लिए टाइम मिलता है 3 आवर्स यानी कि 3 घंटे। क्वेश्चन पेपर टाइम में सॉल्व कर पाएँ, इसके लिए आपको एग्ज़ाम से पहले ही सैम्पल पेपर या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, ताकि आपको आपका स्पीड पता चले। यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के पहले दिन या उससे पहले जितने भी दिन बचे हुए हैं, आपको सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए और देखना है कि आप जो गिवन टाइम है उसके अंदर आप क्वेश्चन पेपर को ख़त्म कर पाते हैं या नहीं। तो टाइम मैनेज करने के लिए ये एकदम ज़रूरी है। रूल नंबर 2, बच्चों, क्वेश्चन पेपर मिलते ही आपको सबसे पहले फर्स्ट पेज में दिए हुए जो सारे इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, निर्देश रहते हैं, उसे ध्यान से पढ़ लेने हैं। कुछ बच्चे 1-2 इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद सोचते हैं कि ये सब तो हमें पता है और वो बाकी इंस्ट्रक्शंस को नहीं पढ़ते हैं, जिसके वजह से वो काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट बातों को मिस कर जाते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है आपको सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने हैं। इसमें आपको कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, 2 से 3 मिनट मैक्सिमम लगेंगे। रूल नंबर 3, क्वेश्चन पेपर जैसे ही मिलता है स्टार्टिंग में ही आपको देख लेना है कि पेपर के सारे पेजेस प्रिंटेड हैं या नहीं। पेज नंबर नीचे दिए हुए रहते हैं, आपको देख लेना है कि सारे पेजेस हैं या नहीं। अगर नहीं रहते हैं तो फिर इमीडिएटली आपको इन्विजिलेटर यानी जो टीचर आपके रूम में रहेंगे उन्हें इन्फॉर्म करना है, ताकि वो जल्द से जल्द दूसरा क्वेश्चन पेपर आपको दिला सके। यही चीज़ अगर आप बाद में चेक करते हो, बाद में आपको पता चलता है कि आपके क्वेश्चन पेपर प्रिंटेड नहीं है, सारे पेजेस नहीं हैं, तब आपको नया क्वेश्चन पेपर मिलने में आपको काफ़ी टाइम लग जाता है, जिसमें कि आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने में आपको टाइम ख़त्म हो जाता है। तो इस चीज़ को स्टार्टिंग में ही देख लें और ये भी चेक कर लें कि क्वेश्चन पेपर में सारे सेक्शन हैं या नहीं। क्लास 6 के लिए 4 सेक्शन रहते हैं, मैथ्स, लैंग्वेज, जीके और इंटेलिजेंस। क्लास 9 के लिए 5 सेक्शन रहते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी और इंटेलिजेंस। तो ये सब देख लेना है आपको स्टार्टिंग में ही। रूल नंबर 4, आंसर को आपको ध्यान से मार्क करना है, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको ओएमआर शीट में आंसर करने रहते हैं। ओएमआर शीट में हर एक क्वेश्चन के लिए 4 बबल्स दिए रहते हैं। बबल्स के अंदर 1 2 3 4 लिखा रहता है, यानी कि ऑप्शन 1 2 3 या 4। तो जो सही आंसर है उस बबल्स को सर्कल करना रहता है, यानी कि अच्छे से गोला करना रहता है, फिल करना रहता है पेन से। तो जब आप आंसर कर रहे हो तो आपको ध्यान देना है कि आप किस क्वेश्चन का आंसर करना चाहते हैं और ओएमआर में उसी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि ओएमआर शीट आपका कंप्यूटर में चेक होता है। सो इसमें अगर आप गलत जगह आंसर कर जाते हैं तो फिर वो गलत ही हो जाएगा, उसको आप सुधार नहीं सकते। तो ओएमआर शीट को बहुत ही ध्यान से फिल करना है, बहुत ही सही तरीके से आंसर करना है, बिल्कुल भी हड़बड़ी ना दिखाएं इसमें। रूल नंबर 5, क्वेश्चन अटेम्प्ट किस सेक्शन से स्टार्ट करें। पेपर आप फर्स्ट सेक्शन मैथमेटिक्स से भी स्टार्ट कर सकते हो या फिर आप उस सेक्शन को भी स्टार्ट कर सकते हो पहले जो सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग हो, यानी कि जिसमें आपको ज़्यादा आता हो।
मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि आप क्वेश्चन पेपर को सीरियली करना स्टार्ट करें, यानी जो सेक्शन पहले हैं उन्हें ही पहले करें और सीरियली करते जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि फर्स्ट सेक्शन आपका मैथ्स रहता है और मैथ्स में ज़्यादा क्वेश्चन भी रहते हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए ज़्यादा मार्क्स भी आपको मिलते हैं। नेक्स्ट, टाइम का आपको हमेशा ध्यान देते रहना है। एग्ज़ाम के बीच बीच में आपके एग्ज़ाम हॉल में जो घड़ी रहता है, वॉल क्लॉक रहता है, उससे पता कर सकते हैं आप टाइम, या फिर आपके जो इन्विजिलेटर हैं वो भी आपको बताते रहेंगे। अगर नहीं बताते हैं और घड़ी भी नहीं है तो आप उनसे पूछ भी सकते हैं, जो टीचर रहते हैं उनसे, कि अभी कितना टाइम बचा हुआ है एग्ज़ाम ख़त्म होने में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप ध्यान ही नहीं दिए टाइम का और आप फर्स्ट सेक्शन यानी कि मैथ्स में ही आप अटक गए और बाकी जो सेक्शन है वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। ज़्यादातर बच्चे मैथ्स के ही क्वेश्चन करते रह जाते हैं और उनका टाइम ख़त्म हो जाता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगला रूल है कि अगर आपने क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया है और आपके कुछ क्वेश्चन आपको आए सही, आपने उनके आंसर भी कर दिए, फिर आपने देखा है कि कुछ क्वेश्चंस आपको फर्स्ट में ही नहीं आ रहे हैं, तो बच्चों ऐसे में बिल्कुल भी नर्वस ना हो, बिल्कुल डीमोटिवेट ना हो। ऐसा नहीं होना सोचना है कि अरे मुझे तो कुछ नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या होगा, ये सब बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन रहेंगे जो कि क्वेश्चन पेपर के मिडिल में या फिर एंड में आएंगे जो आपको आते होंगे। सो बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। नहीं आते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं देना है, आगे बढ़ जाना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगर नहीं आ रहा है तो उसे भी छोड़ दें, आगे बढ़ जाएं। ये क्वेश्चन जो छोड़ रहे हैं आप, उसे फिर लास्ट में एंड में आपको 5-10 मिनट बचा के रखना है आपको पेपर के। उस टाइम आपको जो क्वेश्चन आपने छोड़ा है उनको सॉल्व करने का ट्राई करना है। नेक्स्ट है कि OMR शीट में आपको बबल्स साथ साथ ही फिल करते जाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि क्वेश्चन पेपर में आप आंसर मार्क करते जा रहे हैं लेकिन OMR शीट में बबल्स को गोला लास्ट में करने के लिए छोड़ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। OMR शीट में आपको उसी टाइम क्वेश्चन के आंसर कर देने हैं जब आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, क्योंकि OMR शीट को लास्ट में मार्क करना एक अपने में ही एक बड़ा रिस्क है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चंस ख़त्म करने में ही टाइम लग गया और लास्ट में आपको टाइम ही नहीं बचा OMR शीट में आंसर को मार्क करने का। ऐसे में आपको मार्क्स तो बहुत ही कम आएंगे। नेक्स्ट रूल है कि जिन क्वेश्चन के आपको करेक्ट आंसर पता है, जो आप एकदम श्योर हो, उन्हें उसी टाइम अटेम्प्ट करना। और जिन क्वेश्चन पे आपको कन्फ्यूजन रहता है 2 या 3 ऑप्शन में, उन क्वेश्चन को आप क्वेश्चन पेपर में हल्का सा मार्क करके रखें और इन्हें लास्ट के 10 मिनट में इनको करना है। आपको पेपर आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करते जाना है कि लास्ट के आपके 10 से 15 मिनट आपके हाथ में बचें, जिस टाइम में आपको इन कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। नेक्स्ट रूल, किसी भी क्वेश्चन पे फालतू का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि एक तो आपको लिमिटेड टाइम रहता है, उसमें भी अगर आप ज़्यादा सोचने लग जाते हैं तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। सो जो क्वेश्चन आ रहा है उसे करते जाओ, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, थोड़ा सोचा, ठीक है नहीं आया, बढ़ जाओ आगे क्वेश्चन में। इनको लास्ट के 15 मिनट्स में फिर से ट्राई करना। नेक्स्ट रूल, लैंग्वेज या इंग्लिश के पेपर के जो कॉम्प्रीहेंशन या पैसेज पार्ट रहता है उसे आप ध्यान से टाइमली पढ़ लें, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन रहते हैं वो पैसेज से ही आते हैं। ध्यान से पढ़ोगे तो श्योर शॉर्ट आंसर आपको वहीं से मिल जाएगा। क्वेश्चन पेपर के लास्ट में आपको रफ शीट दिया हुआ रहता है, उसको अच्छे से यूज़ करना है। मैथ्स के काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं, सो रफ शीट को ध्यान से यूज़ करना। तो पेपर को इसी तरीके से अटेम्प्ट करते जाना है और जब लास्ट के 10-15 मिनट रहेंगे उस टाइम आपको जो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन थे या फिर जो आपने छोड़ आया था उनको अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देना है। अगर आपके कन्फ्यूजन और छोड़े हुए क्वेश्चन ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू कि जितने आपने अटेम्प्ट किए हैं सही, यानी कि आपने जो श्योर शॉर्ट करेक्ट आंसर मार्क किए हैं वो कम है इन कंपैरिजन टू कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन और छोड़े हुए क्वेश्चन से, तो फिर आपको बहुत ही ध्यान से इन बचे हुए कन्फ्यूजन वाले और छूटे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कि इनमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा सही आंसर अटेम्प्ट करने होंगे, तभी तो आप ज़्यादा मार्क्स ले आ पाओगे। अगर आप तुक्का मार रहे हो और गलत तुक्का हो गया तो फिर आपके करेक्ट आंसर नहीं होंगे और फिर गलत आंसर ज़्यादा हो जाएंगे, फिर आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। सो तुक्का ध्यान से लगाएं
और बच्चों सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको अटेम्प्ट करके आने हैं, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। नहीं आए तो तुक्का लगा सकते हैं क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो तुक्का आप लगा सकते हैं, लेकिन छोड़ के तो बिल्कुल ही नहीं आना है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल कि एग्ज़ाम देते टाइम आपको ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है और अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। और बच्चों अगर आप इन चीज़ों का ध्यान देते हुए क्वेश्चन पेपर को इन्हीं सही तरीके से अटेम्प्ट करते हैं तो कोई भी सीरियस कैंडिडेट जिसने कि अच्छे से पढ़ाई की है, अच्छे से तैयारी की है, वो डेफिनेटली ज़्यादा मार्क्स ले आ पाएगा और अच्छा रैंक भी कर पाएगा और मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। तो बच्चों प्रिपरेशन से रिलेटेड या एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर इट। ऑल द बेस्ट। सही तरीके से प्रिपेयर हो जाए एग्ज़ाम देने के लिए और पेपर सही तरीके से दे के आओ।